लोकसभा में आपका पूरा विरोध किया। आज आपके प्रदेश प्रभारी का बयान है कि हम गठबंधन के लिए जा सकते हैं, तो क्या केंद्र इस स्थिति में कमजोर है जल्दी यहाँ? नहीं नहीं, ऐसा नहीं कहा, न कभी कहा, ऐसा नहीं था। ये शायद तोड़ मरोड़ करके रखा गया है। हम कभी सपने में भी नहीं सोचते कि जो समाज को तोड़ने का षड्यंत्र करता है, जो समाज में विभेद पैदा करता है, जो एक वर्ग विशेष को और भ्रमित करके और समाज में खाई बनाने का काम करता है, हम उसके साथ बैठने का कभी सपने में भी नहीं सोचते। इसलिए ये बात तोड़ मरोड़ करके रखी गई है। न तो हमारे प्रभारी ने ऐसी कोई बात कही, न हमने ऐसी कोई बात की। हम केवल अपने परिवार को चाक चौबंद कर रहे हैं, हमारे परिवार को और दुरुस्त कर रहे हैं। हमारे परिवार के साथ में बैठ करके हम चर्चा कर रहे हैं। हमने किसी दूसरे की चर्चा नहीं की। हर व्यक्ति को अपने अपने तरीके से, देखिए हम लोकतंत्र के पक्षधर हैं, तो लोकतंत्र में हर किसी को अपनी बात रखने का अधिकार है, हर किसी को राजनीति करने का अपना अधिकार है। वो राजनीति करे, हमको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन समाज को तोड़ने का कोई काम करता है तो हमें आपत्ति है। समाज को तोड़ रहे हैं, मतलब आप ये कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि हाँ, बिल्कुल निश्चित रूप से समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। समाज जो एक है, इतने वर्षों से जो आपस में समन्वय के साथ में जो समाज रहता है, उसमें इस प्रकार का विभेद पैदा करना कि मैं वो नहीं हूँ, मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, या हम वो नहीं है, ऐसी बात कहना, मैं सोचता हूँ समाज को तोड़ने का सबसे बड़ा और दुष्कृत्य वो कर रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं कहा उन्होंने जो मैंने उनका सुना, अभी आपके समाचार पत्रों में ऐसा आया था, मैंने पढ़ा है। पढ़ने के बाद में मैं जब गया, मैंने कहा उन्होंने क्या बोला उसको सुनो, तो मैंने वो एक क्लिप मंगवाई है। उस क्लिप में उन्होंने ऐसा कभी भी नहीं कहा। उन्होंने ये कहा जरूर कि कोई भी युवक है, उत्साहित है, काम करे तो अब सरकार किसकी है तो उससे सहयोग ले, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम तो सहयोग देने को, विकास के काम में हम किसी का भी सहयोग कर सकते हैं, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से सहयोग करने की बात नहीं कही है, न हम कभी कल्पना करते हैं। ध्वज राजस्थान में जो आपकी सरकार है, आपकी जो पुलिस है, उस पर भरोसा नहीं है। मैं एक बात आपसे बताऊं, देखिए मैं आज के अखबार में ये भी था, समाचार पत्रों में, कि प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी को काले झंडे दिखाए गए। मैंने तो कोई झंडा नहीं देखा, न मैं उस समय एयरपोर्ट पर था भी नहीं। जो आप एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं, वहां मैं नहीं था। मैं तो कार से पाली से आया था उस समय, और पाली से उदयपुर पहुंचा। मैं तो सीधा ही जिस कार्यक्रम में जाना था मैं वहीं पहुंचा, मुझे कोई काले झंडे दिखाई दिए नहीं। अब जहां कहीं कुछ लोगों ने काले झंडे कहीं भी मान लो दिखाए होंगे, तो हम तो ये कहते हैं कि जो सुंदर व्यक्ति है उसको काला टीका लगाते हैं कि नहीं, सुंदर बालक को। तो किसी ने यदि काला टीका लगाया तो हम तो उसका भी स्वागत करते हैं। हम कहाँ विरोध कर रहे हैं, हमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए यदि कोई उन्होंने बात कही है तो पहली बात तो ये है कि उनसे पूछा जाना चाहिए कि जिस व्यक्ति ने उनके सामने कोई प्रदर्शन किया, यदि वो सचिन पायलट के द्वारा भेजे गए थे तो वो कहे तो बात बिल्कुल सही है। यदि उनके द्वारा भेजे गए और वो सचिन पायलट के समर्थन में कोई नारे लगा रहे थे तो ये जवाबदेही तो उन्होंने सुनिश्चित कर दी उनके लिए, एक करके। राजस्थान में आप ही की सरकार है और पुलिस मुस्तैदी से काम कर रही है। कल भी जो ये घटनाक्रम हुआ तो तुरंत बाद गिरफ्तार कर दिया। बावजूद इसके दूसरी तरफ यदि कोई इस प्रकार की घटना होती है कि काले झंडे दिखाए जाते हैं, आपके प्रदेश प्रभारी इस प्रकार की बात बोले कि सचिव पायलट भी उसके जिम्मेदार होंगे? देखिए हमारे प्रदेश प्रभारियों ने तत्काल उन सबको माफ भी कर दी। ये जो काले झंडे की बात आप कर रहे हैं ना, जो लोग सामने आए थे मेरे सामने, तो उन्होंने ये कहा कि मैंने तो माफ कर दिया उनको, जो कुछ भी प्रदर्शन करे मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, माफ किया उनको। देखिए राजस्थान की पुलिस चाक चौबंद है, कहीं किसी को कोई खतरा नहीं है,
लेकिन फिर भी यदि कोई अपराधी अपराध करता है तो जवाबदेही सुनिश्चित होती भी है। इसके लिए पुलिस का काम है, पुलिस अपना काम करेगी। पिछली सरकार में दुनिया मदेना ये कहा करती थी कि जो विधायक होकर सुरक्षित नहीं है, और इस सरकार के अंदर तो कल विधायक के साथ बदसलूकी होगी। अब इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? मैं वही आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि किसी भी विधायक को वो जनता के प्रति जवाबदेह है। विधायक को जन समस्या का समाधान करना चाहिए, और वो उन्होंने अपना कोई दायित्व निभाने के लिए कोई कार्यालय भी स्थापित किया हुआ है। वहाँ लोग आएंगे, लोग शिकायतें लेकर के आएंगे, उनका समाधान यदि संभव है तो समाधान करो, नहीं संभव है तो उनको समझा दो कि ये काम हो सकता है या नहीं हो सकता है। इसमें कहीं दिक्कत की बात नहीं है। कोई उत्तेजित होता है कि मैंने बार बार काम बताया, और गुस्से में भी आता है, हमारे सामने भी आता है, गुस्से में आएगा वो व्यक्ति, तो भी हम उसको शांति से, शालीनता से समझाएंगे कि भैया आपका काम संभव है तो हम मदद करते हैं, किसी को टेलीफोन करना है तो टेलीफोन कर देते हैं। उद्वेलित होकर के झगड़े के लिए उतरू नहीं होना चाहिए। मतलब लोगों ने कहा कि सवाल ये था कि अशोक गहलोत ने कल कहा है कि अधिकारियों पे भ्रष्टाचार के आरोप लगाए बीजेपी ने, उन्हीं से बीजेपी अपना काम करवा रही है, उनको बदला सकते हैं। तो देखिए, भ्रष्टाचार के आरोप झूठे थे या क्या थे? एक बात मैं आपसे पूछूं, मेरा आप इसको थोड़ा उस रूप में लेना, अधिकारी है, हम अधिकारी की आदतों को सुधारेंगे। अधिकारी को बदलने का मतलब है कि उस अधिकारी को कहीं भी लगा दोगे तो वो उसकी आदत यदि वही रही तो वहां पर भी वो भ्रष्ट काम करेगा। इसलिए अधिकारी को सुधारना ये हमारा दायित्व है। अधिकारी के स्वभाव में परिवर्तन लाना ये हमारा कर्तव्य है। अधिकारी तो है, अब उस अधिकारी को आप यहाँ से ट्रांसफर करके कहीं भी भेज दोगे तो वहां वो अपराध वैसे ही काम करेगा जैसे पहले किया। इसलिए हमारा काम क्या है, सरकार का काम यही है कि अधिकारी कैसा भी हो उसके स्वभाव में परिवर्तन करना, उसको नेक नियति चलने के लिए सीख देना, ये सब हमारा काम है और हम करते हैं। ट्रांसफर कोई पनिशमेंट नहीं, अमर आदतों को सुधारना ये दायित्व है। वो ऐसा कोई गलत काम नहीं करे, ये हमारा कर्तव्य है। देखिए, एक विधायक के साथ में धक्का मुक्की हुई, बात हुई, लेकिन जिस व्यक्ति की नाराजगी थी वो शौर्य चक्र विजेता था, उसकी भी पिटाई हुई। क्या कानून के हिसाब से उसको नहीं ट्रीट करना चाहिए था? विधायक को, विधायक के समर्थकों ने उसको पीटा, तो एक शौर्य चक्र विजेता की और एक जाबाज अधिकारी की, पुलिस के सेना के अधिकारी की, तो इस तरीके से उसकी बेइज्जत किया गया। देखिए, मैं एक बात आपसे बताऊं, चाहे किसी भी पार्टी का व्यक्ति है, शौर्य चक्र विजेता है, उसका सम्मान होना चाहिए, हम उसका सम्मान करते हैं। किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना नहीं होनी चाहिए थी। यदि विधायक ने की या किसी जनता के किसी नागरिक ने की, मैं सोचता हूँ ये ठीक बात नहीं है। संयम बरतना चाहिए। यदि शालीनता से व्यवहार किया जाए तो कोई भी उत्तेजित व्यक्ति भी शांत हो सकता है, उसको भी शांत किया जाना चाहिए। मतलब सरकार आपकी है, क्या आप पूरे घटनाक्रम की गहराई में जाओगे, क्या जांच करवाओगे? क्या मैं सोचता हूँ कि सरकार के सामने यदि कोई विषय आया तो सरकार उसका समाधान करेगी। सरकार के सामने कोई लेकर के आएगा कोई परिवार, तो सरकार उसका समाधान करेगी। सर, आपकी पार्टी सबका साथ सबका विकास की बात करती है, क्या राजस्थान के 6 सीटों पर जो उपचुनाव हो रहे हैं गठबंधन करेगी किस पार्टी के साथ या अकेले? हमारी पार्टी सक्षम है, अपने बलबूते पर चुनाव जीतने की क्षमता रखती है, और चुनाव हम सब जीतेंगे बिना गठबंधन के। चलो, धन्यवाद मित्रों। ठीक कह रहे हैं ना। देखिए, वो अपनी बात, वो यदि कहेंगे हम साथ देंगे, कहेंगे क्या? वो तो यही कहेंगे ना कि हम दो हाथ कर देंगे। इसका मतलब मुकाबला होता ही है, राजनीति में तो यही होगा। ऐसा विस्तार छात्र संघ चुनाव और चुनाव में फर्क पड़ेगा। देखिए, छात्र संघ चुनाव एक अलग प्रक्रिया है। वो केवल मात्र छात्रों में राजनीतिक जागृति पैदा करने का काम है, और ये प्रत्यक्ष राजनीति एक अलग काम है। दोनों को अलग नजरिए से देखना चाहिए। मैंने
उन्होंने बीच नोटिस लेके उसको लेकर कहाँ की बात करें? जो आपके अभियान की लागू हुआ था कार्यशाला के जो कंट्रोल उस समय पवारी ने आपको कहा था कि जो नहीं आएंगे उनकी जो नहीं नहीं, ऐसा कोई नहीं हुआ, ऐसा कोई काम नहीं हुआ, ऐसी कोई घटना भी नहीं हुई। मैं था ना उसमें, ये तो उस समय हमें पता चल गया था, तो हमने भेजा 2 कार्यकर्ताओं को कि आप वो नॉमिनेशन फॉर्म ले लीजिए, 5 बजने वाले हैं, तो नॉमिनेशन फॉर्म लेकर के रख दो, बाद में भरेंगे। तो इसके लिए हमने 2 कार्यकर्ताओं को भेजा था, कोई ऐसी बात नहीं। सदस्यता अभियान के जो हाँ, उसी में से भेजा था हमने, उसी दिन हमारे, हाँ, राजेंद्र जी राठौड़ और जोगेश्वर जी को हमने भेजा था। ये बात जिलाधिकारी को पता नहीं थी। हाँ, क्यों बताएंगे, वो बताने की जरूरत नहीं थी। आपको कह रहे हैं कि कोई बात नहीं है, पर सोशल मीडिया पर वो जो गुस्सा है उसको न तो राजेंद्र जी राठौड़ ने कोई प्रतिक्रिया दी, न हमने कोई दी। हमको तकलीफ नहीं, हमारे परिवार में हम सब भाई भाई हैं, एक हैं। हमारा किसको तकलीफ है, मुझे समझ में नहीं आया। जब राजेंद्र जी राठौड़ और मदन राठौड़ दोनों भाई भाई हैं तो किसको तकलीफ है? नहीं, उन्होंने कोई बयान ऐसा नहीं दिया, राजेंद्र जी के खिलाफ में कोई बयान नहीं दिया। जो मंत्री जो देखिए, हमारी पार्टी में हम एक हैं, कहीं किसी के प्रति कोई ऐसी बात नहीं है, किसी भी प्रकार की बात कभी भी हो ही नहीं सकती। हम सब संगठित हैं, अनुशासित हैं। डोटासर जी चाहेंगे ना, वो तो पैदा करेंगे ना, ये नहीं है तो भी पैदा करेंगे। वो कब चाहेंगे कि हम मजबूत बने? दौरा करके आए हैं 6 सीटों पे मामला क्योंकि आपका मुकाबला कांग्रेस के साथ 2 राजनीतिक दलों से भी है, जो स्थानीय पार्टी कहाँ पर देखते हैं आप? देखिए, चुनाव होता है, जो भी सामने आएगा उससे मुकाबला होगा।